ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगाना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बंधे हुए हैं उनको आत्मपद का पाना कठिन है। जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य दिखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जग में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ हैं सो नाश को प्राप्त होते हैं। हे राम जी, जन्म मरण आदि विकार भ्रांति से है और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय करके जानोगे तब कोई विकार न भासित होगा, क्योंकि ये अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे भ्रांति से रस्सी में सर्प दिखता है सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरणादिक विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है। उसकी भावना कर जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जावे। आत्मपद को कहीं खोजने नहीं जाना है, न किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि यह आत्मा है, और न किसी काल की अपेक्षा ही है। आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तो उससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। तू अपने यथार्थ रूप को जान। आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्र हूं, मैं दास हूं, इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता, और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णारूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, परंतु जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है, और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनो मात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है वही संवेदन, संकल्प, विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप स्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है, और वही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती हैं। हे राम जी,
बाह्य के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्मपद को प्राप्त होंगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है, वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता, वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है, वह सब ब्रह्म सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और जो भिन्न भासता है, वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से नष्ट करो और आत्मपद का अभ्यास करो, तो दृश्य भ्रम मिट जावे। हे राम जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा, मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब जीव की यह कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से बंधवान होता है। तब वासना और वृद्धि हो जाती है और कहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, ये मेरे बांधव हैं, ये मैं हूँ, वह और है। हे राम जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है, वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं, वैसे अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम त्वम आदिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 95। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी गड्ढा संसार है, उसमें पदार्थ की सद्भावना से वह नहीं गिरता जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती है, वैसे ही उसको क्षमा, शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र यदि भासता भी है तो अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फुरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरद काल का मेघ गरजता है
पर वर्षा से रहित होता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा वह अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कुहिरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नहीं हो जाती। और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं, वैसे ही लोभ रूपी मृग उसको त्याग जाते हैं और उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। जैसे दिन में उल्लूक और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, वह संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है। जैसे मजदूर 2 पोटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञानी रूपी धूप है, उससे दुखी होता है। पर ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को डालकर सुख से स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है और फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते। आत्मपद को पाकर ज्ञानी शांति रूपी दीपकवत प्रकाशवान होता है और भाव अभाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान समझने मात्र है, कुछ यत्न नहीं। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है और इसे तर कर कैसे परम पद को प्राप्त हूं। फिर जो ज्ञानवान उपदेश करे उसके अभ्यास से आत्मपद को प्राप्त होना और उसी से आत्मपद को प्राप्त होगा, अन्यथा न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु नामक बड़े राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो, क्योंकि तुम भी उसी कुल में उपजे हो। हे रामचंद्र जी, वह सब राजाओं में से श्रेष्ठ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा मनु का पुत्र और सूर्य का पुत्र था। जैसे पितरों का राजा धर्म है, उसका स्वभाव शीतल था। जैसे सूर्य को देखकर मणि से तेज प्रकट होता है, वैसे ही उसको देखकर शत्रु संतप्त होते थे। पर साधु, मित्र और प्रजा को वह रमणीय लगता था और वे सब उसको देखकर शांति पाते थे। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कुमुद प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते थे। वह पाप रूपी वृक्षों को काटने वाला कुल्हाड़ा और मित्रों को सुखदायक था। जैसे मोरों को मेघ सुखदायक होता है। सुंदर वह ऐसा था कि उसको देखकर उसके पास लक्ष्मी स्थिर हो रही थी। उसके यश से संपूर्ण पृथ्वी भर रही थी। वह राजा भली प्रकार प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके मन में विचार उपजा कि संसार में जरा मरण आदि बड़े कष्ट हैं। इस संसार दुख के तरने का क्या उपाय है? ऐसे वह विचार कर रहा था कि इतने में शंभु मुनि ब्रह्मलोक से आए। उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पूछा कि हे भगवान,
आपकी कृपा का प्रताप मेरे हृदय में बैठकर प्रश्न करने को प्रेरित करता है। इससे मैं प्रश्न करता हूं, हे भगवान, मेरे हृदय में संसार बसता है और जैसे समुद्र को बड़वाग्नि जलाती है वैसे ही मुझको जलाता है। ऐसे आप वही उपाय कहिए जिससे मुझको शांति हो। हे भगवान, यह संसार कहां से उपजा, दृश्य का रूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होता है। जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है वैसे ही जन्म मरण रूपी संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूं। जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है वैसे तुम जगत के सब व्यवहारों को जानते हो और संशय के निवृत्त करने वाले हो। अज्ञान रूपी तम के नाश करता तुम सूर्य हो। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे साधो, मैं चिरकाल पर्यंत जगत में विचरता रहा हूं, परंतु ऐसा प्रश्न मुझसे कभी किसी ने नहीं किया। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तुम्हारी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप है वैसे ही जगत असत रूप है। जो मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं, सो सत और अविनाशी आत्मा कहलाता है। वह निर्मल परब्रह्म सर्व ओर से पूर्ण और अनंत है। उसी में जगत कल्पित है। हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले, चक्र आदि होते हैं वैसे ही आत्मा में जीव आदि का आभास होता है। प्रथम स्फुरण रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूत आदि देह रचती है। उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। जैसे कुशवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला को स्वरूप का अज्ञान हुआ है। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्षरूप होकर डराती है वैसे ही यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फूरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, पर वास्तव में न बंधन है और न मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ।
मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है। और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा परब्रह्म कहता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती है, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है। परंतु जो ज्ञानवान है, उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित केवल चिदाकाश भाव को नहीं प्राप्त होते हैं, वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते हैं और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल रहता है। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है, परंतु भ्रम से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देहादिक से आत्मा चलता भासित होता है, पर आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आप में स्थित है। जैसे घट के नाश से मिट्टी का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे शुद्ध मणि में नाना प्रकार के प्रतिबिंब पड़ते हैं, पर उनसे वह रंजित नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन इंद्रिया और देह दिखते हैं, पर उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे सब मिष्ट पदार्थों में एक ही मिठाई व्याप्ति है, वैसे ही सब पदार्थों में एक आत्म सत्ता ही व्यापी है। हे राजन, आत्मा सदा चल रूप है, परंतु अज्ञान से चल रूप भासित होता है। जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता हुआ लगता है, वैसे ही आत्मा देह संग से अज्ञानवश विकारवान भासित होता है। जैसे प्रतिबिंब का विकार आदर्श को नहीं स्पर्श करता, वैसे देह का विकार आत्मा को नहीं स्पर्श करता। जैसे अग्नि में स्वर्ण डालिए तो मैल जल जाता है, परंतु स्वर्ण का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता।
वह तो नित्य, शुद्ध, अवाच्य और अचिंत्य रूप है। हे राजन, वह देखने में नहीं आता, परंतु चेतन वृत्ति से सब देखता है। जैसे राहु अदृश्य है परंतु चंद्रमा के संयोग से दिखता है, वैसे ही आत्मा अदृश्य है परंतु चेतन वृत्ति से जाना जाता है। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह संकल्प से रहित अपने आप में स्थित है। जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने में आप उसको पाती है। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल न हो तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो तब बुद्धि निर्मल होती है। हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देहादिक पदार्थ है वे असत और केवल ब्रह्मात्र है। उनकी आस्था का त्याग करो। जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं, परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता, वैसे ही देह और इंद्रियों के स्नेह से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। उसमें देहादिक इंद्रजाल की तरह मिथ्या है, उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो जाओ। हे राजन, जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है तो वह अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त लगाता है वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह भी आत्मरूप है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं। उसमें अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्म सत्ता ही स्थित है। जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह न अस्त होता है और न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती है। वास्तव में चिन्मात्र ब्रह्म और जीव में
रंचक भी भेद नहीं, दोनों एक रूप ही है। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहां शुद्ध जल है वह स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही वह भासित होता है। जैसे तरंग और बुलबुलों में जल ही व्याप रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्यापा है। पर जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राजन, यह संसार आत्मा में नहीं है, केवल आत्मा ही है। जो एक वस्तु पात्र की तरह आधार होता है, उसमें दूसरी वस्तु होती है, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु संसार कहां से हो। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में संसार अज्ञान से कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश है। जैसे नदियां और समुद्र नाम मात्र भिन्न है, वास्तव में जल ही है। जल ही केवल चिदाकाश में विश्व नाम मात्र को है। जितने आकार दिखते हैं उनको काल खा जाता है। जैसे नदियों को भक्षण करके समुद्र नहीं अघाता, वैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता। हे राजन, ऐसे पदार्थों में क्या अभिलाषा करनी है। कई कोटियों की सृष्टि उत्पन्न होती है, कोटि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न होती है और उनको काल खा जाता है। कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं होता। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे तू काल से अतीत पथ की भावना कर, जिससे काल को भी भक्षण कर सके। कैसे भावना करिए और कैसे भक्षण करिए, सो भी सुन। जैसे मंदराचल ने अगस्त्य मुनि के आने की भावना की है, वैसे ही तू भी अपने स्वरूप की भावना कर, तब काल को भक्षण करेगा। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था, वैसे ही आत्मा रूपी अगस्त्य काल रूपी समुद्र को खा जाएगा। हे राजन, जन्म मरण आदि विकार भ्रम से है और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय करके जानोगे, तब कोई विकार न भासित होगा, क्योंकि वे अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प दिखता है, सो तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरण आदि विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे, तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूप है, उसकी भावना कर, जिसमें तेरे दुख नष्ट हो जाए। आत्मपद को कहीं खोजने नहीं जाना है, न किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि यह आत्मा है।
और न किसी काल की अपेक्षा ही है। आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं, तो अपने यथार्थ रूप को जान। आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्री हूं, मैं दास हूं इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरा आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रियादि जो दृश्य है, उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।